ನಮ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ ನಮ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ। रोड्स पर चलते समय कई बार लोगों से जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो दूसरों का काफी बड़ा नुकसान करवा देती हैं। अब ये चीजें कुछ इस तरह से होती हैं कि लोगों को करने से पहले पता भी नहीं लगता है कि ऐसा करने से कुछ गलत हो सकता है या फिर सड़क पर चलने वाले किसी का नुकसान हो सकता है। और आज की इस वीडियो में आप कुछ ऐसे ही गलतियों की वजह से हुए इंसिडेंट्स देखेंगे जिसे आपको नहीं दोहराना है। ये पहला वीडियो रिसेंटली कर्नाटका से अपने एक व्यूअर ने शेयर किया था। रात के समय ये अपने कार से सिटी के अंदर वाले रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। रोड के लेफ्ट साइड में आपको कुछ गाड़ियां और ऑटो खड़ी हुई दिख रही होगी। अब लेफ्ट साइड में कोई मॉल है या क्या है वो तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इसके जस्ट बाहर कई सारी गाड़ियां पार्कड हैं। हालांकि आगे चलकर मेन एंट्रेंस के पास पुलिस वाले इन गाड़ियों को हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब ये व्हाइट लाइन के अंदर जो ऑटो वगैरह खड़ी है उनको तो नहीं हटाया जा रहा है, लेकिन यहीं पर आगे की तरफ एक कैब खड़ी हुई है जो काफी हद तक व्हाइट लाइन से बाहर है। तो शायद इसके ड्राइवर को पुलिसमैन आगे जाने के लिए बोल रहे होंगे, लेकिन ये नहीं हट रहे तो ये घूम कर आते हैं और ड्राइवर साइड वाला डोर ओपन कर देते हैं। हालांकि पुलिसमैन ने डोर ओपन करके तुरंत क्लोज भी कर दिया क्योंकि उनको अंदाजा लग गया था कि पीछे से गाड़ियां आ रही हैं। लेकिन जैसे डैश कैम वाली कार कैब के पास में पहुंचती है, ऐसा लग रहा है कि इस बार कैब ड्राइवर ने डोर ओपन कर दिया है और ये डोर सीधा आकर डैश कैम कार में लड़ जाता है। टक्कर कोई बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डैमेज आ जाता है डैश कैम वाली कार में। साथ में डिजायर का भी डोर डैमेज हो जाता है जिससे वो क्लोज नहीं होता है। और इस तरह की चीजें आपने देखा होगा इंडियन रोड्स पर कॉमन है। लोग डोर ओपन करने से पहले सोचते समझते नहीं है। उन्हें यह समझ में नहीं आता कि हम जहां पर खड़े हुए हैं वो मेन रोड है और हमारे अलावा भी कई गाड़ियां पीछे से आ रही हैं। यहीं पर हो सकता है कोई बाइक वाला आ रहा होता, डोर में लड़कर नीचे गिर जाता तो उसको ज्यादा चोटें लग सकती थी। तो ये चीजें थोड़ी सी जिम्मेदारी से करनी चाहिए। हालांकि भाई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं और कुछ हो जाने के बाद आपकी वो सुनते भी नहीं है। यह एक्सीडेंट कुछ दिनों पहले कर्नाटका के बेंगलुरु से मिस्टर दक्षेश ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई एक मेट्रो स्टेशन पर आए हुए थे अपने फादर को ड्रॉप करने के लिए। सामने रोड के साइड में आपको कई सारी गाड़ियां खड़ी हुई दिख रही होंगी जिसमें कैब है और ऑटो वगैरह है। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स पैसेंजर्स के आने का वेट कर रहे होंगे जो शायद मेट्रो स्टेशन से निकल कर आए। अब ये जहाँ पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं वो पार्किंग की स्पॉट है या नहीं उसे तो हम क्लियरली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से रोड काफी हद तक ब्लॉक है लग नहीं रहा कि ये कोई पार्किंग का स्पॉट होगा। इनफैक्ट कार ड्राइवर ने भी यही बताया कि ये नो पार्किंग जोन है। खैर भाई अपने फादर को ड्रॉप करते हैं और आगे की तरफ जाने लगते हैं। लेफ्ट साइड में आपको दो मारुति सुजुकी डिजायर दिख रही होंगी जिसमें से आगे वाले डिजायर का पैसेंजर साइड डोर ओपन है और ड्राइवर इसमें मौजूद है। भाई सब पैर बाहर रखकर आराम से बैठे हुए हैं और डोर को पूरा ओपन कर रखा है। अब डैश कैम वाली कार जो टाटा टियागो होती है वो इस डिजायर के बगल से निकलती है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मिस जजमेंट हो जाता है और टियागो का लेफ्ट साइड डिजायर के डोर में लड़ जाता है। अब जैसा कि यहाँ पर गाड़ी की स्पीड थोड़ा ठीक ठाक थी इसलिए टक्कर भी काफी जबरदस्त हुआ जिसमें दोनों गाड़ियों का काफी नुकसान हो गया। डिजायर का तो डोर डैमेज हो गया है। वहीं टियागो की बात करें तो इसके लेफ्ट साइड वाले दोनों ही डोर्स में कायदे के डेंट्स और स्क्रैचेस लग गए हैं। को ड्राइवर साइड वाला विंडो टूट गया है और लेफ्ट साइड वाला ORVM भी पूरा टूट कर निकल गया है। टियागो में बहुत ही ज्यादा नुकसान आया है डिजायर के मुकाबले। अब भाई यहाँ पे जो टियागो के ड्राइवर है उनकी एज कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, 19 साल के आसपास के हैं ये। तो अभी जल्दी इन्होंने गाड़ी चलाना सीखा है और नई गाड़ी जब कोई सीखता है तो थोड़ा सा जजमेंट वाला सीन होता है उसके साथ, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनकी गलती बिल्कुल भी नहीं है। भाई ये आने जाने का रोड है जिस पर लगातार गाड़ियां चल रही हैं। कोई आपका पर्सनल गराज नहीं है जो आप आराम से डोर ओपन करके पैर निकाल कर बैठे हुए हो। यहाँ पर पूरी गलती कैब ड्राइवर की है। ये दूर से टियागो को आता हुआ देख रहे थे, ये चाहते तो आराम से डोर को क्लोज भी कर सकते थे सेफ्टी के लिए, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं किया है, एकदम से डोर ओपन कर रखा था। तो अब जाहिर सी बात है ऐसी हरकतें आप रोड्स पर करोगे तो नुकसान तो होगा ही, साथ में आप दूसरों का भी नुकसान कर देते हो बिना वजह। अब भाई चीजें यहीं पर नहीं रुकी। एक्सीडेंट होने के बाद जो आसपास के कैब ड्राइवर्स थे, टैक्सी ड्राइवर्स थे, वो सभी इकट्ठा हो गए और एक तरफ हो गए। सारे ही टियागो के ड्राइवर को यहाँ पर दोषी मानने लगे बिना कुछ सोचे समझे, जिसके बाद भाई के फादर ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। सभी लोग पुलिस स्टेशन पर गए और वहां पर जो इंस्पेक्टर थे और दूसरे जो लोग थे वो सभी डैश कैम कार ड्राइवर को ही सपोर्ट कर रहे थे। कोई भी भाई नॉर्मल इंसान इस वीडियो को देखेगा तो सामने वाले की ही गलती निकालेगा, लेकिन कैब वाले अपनी गलती नहीं मान रहे थे। ये लगातार पैसे की डिमांड कर रहे थे। इनिशियली इन्होंने 3000 रुपए का डिमांड किया था टियागो के ड्राइवर से, फिर बाद में वो अमाउंट बढ़कर 5000 तक पहुंच गया, फिर 8000 तक पहुंच गया, फिर उसके बाद 25000 तक पहुंच गया। फिर कहते सुनते किसी तरह से इन्होंने 8000 रुपए पर ही मामले को सेटल किया। भाई ने यहाँ पर बताया कि मुझे पता था कि यहाँ पर मेरी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे 8000 रुपए देने पड़े क्योंकि मैं अभी 19 साल का हूँ, पढ़ाई चल रही है मेरी, FIR वगैरह होगा तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती हैं। इसलिए भाई ने और उनके फादर ने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया। इनको 8000 रुपए दिए गाड़ी बनवाने के लिए, तब जाकर इन्होंने पीछा छोड़ा है।
तो आप देख सकते हो किस तरह के लोग रोड्स पर चलते हैं, खुद उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, दूसरों का नुकसान करेंगे और उन्हीं से पैसे हड़प लेंगे। और अनफॉर्चुनेटली भाई अपने यहाँ इन सब चीजों के लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होता है, या फिर कई चीजों को जल्दी शॉर्ट नहीं किया जाता है। आपके पास प्रॉपर वीडियो एविडेंस है, सारी चीजें क्लियरली दिख रही है। इनफैक्ट पुलिस वाले भी एग्री कर रहे हैं कि सामने वाले की गलती है, लेकिन फिर भी उनके हाथ में शायद कुछ नहीं है। उनको भी लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। मतलब FIR होता है, दोनों पार्टी की गाड़ियां थाने में रखी जाती हैं और फिर मामला धीरे धीरे चलता रहता है। तो इतना सब कोई टेंशन लेना ही नहीं चाहता है, थोड़े बहुत पैसे देकर मामला रफा दफा कर देते हैं और वही सारी चीजें इन जैसे लोगों का मन बढ़ाकर रखी हुई हैं। लेकिन भाई इस चीज में बदलाव होना बहुत जरूरी है। अगर किसी के पास प्रॉपर वीडियो एविडेंस है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि सामने वाले की गलती है और विक्टिम पुलिस के पास जा रहा है, तो पुलिस को एकदम फास्ट ट्रैक पर मामले को सेटल करना चाहिए। 1 दिन का टाइम ले, 2 दिन का टाइम ले, वीडियो को एनालाइज करें कि किसकी गलती है किसकी नहीं, और 1-2 दिन में ही सारी चीजें सेटल हो जाएं। बात करते हैं अगले इंसिडेंट पर, जिसे रिसेंटली तेलंगाना के हैदराबाद से मिस्टर श्रीकर ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से हैदराबाद के बोटैनिकल गार्डन फ्लाईओवर के पास से होते हुए जा रहे होते हैं। सिटी के अंदर वाली रोड है और नॉर्मल स्पीड में सारे ही गाड़ियों को ड्राइव किया जा रहा है। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद आपको लेफ्ट साइड में बड़े बड़े ये लोहे के बैरिकेड्स दिख रहे होंगे, जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के बाहर रखे हुए हैं। अब जैसे ही डैश कैम वाली कार इनमें से एक बैरिकेड के बगल से निकलती है, अचानक से तेज हवा चलता है और बैरिकेड सीधा कार के ऊपर ही गिर जाता है। भाई शायद आपको वीडियो में देखकर सिचुएशन थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन ये जो बैरिकेड्स होते हैं वो काफी ज्यादा हैवी होते हैं और ये चीज आप कार के डैमेज को भी देखकर समझ सकते हो। ये डायरेक्ट कार के लेफ्ट साइड वाले ए पिलर पर गिरा है, जिससे इस पर 2 जगह अच्छा खासा डेंट आ गया है और विंड शील्ड भी गाड़ी का टूट गया है। तो इसे देखकर आप समझ सकते हो कि ये कितने ज्यादा जबरदस्त होते हैं। अच्छी बात है यहाँ पर कार थी। अभी आप समझो कि इसी के जगह पर कोई 2 व्हीलर होती, ये भाई साहब जो बिना हेलमेट पहने फोन चलाते हुए आराम से चले जा रहे हैं, बैरिकेड अगर इनके ऊपर गिरा होता, सामने चल रहे इस स्कूटी वाले अंकल के ऊपर गिरा होता, या रॉन्ग साइड में आ रहे इस लड़के के ऊपर गिरा होता, तो वहां पर सिचुएशन कितना ज्यादा खतरनाक हो जाता आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। डायरेक्ट इनके सर पर अगर गिरता तो इनको वैसे ही काफी चोटें लग जाती। अनकंट्रोल होकर ये गाड़ियों के सामने गिरते, गाड़ी अगर इनके ऊपर चढ़ जाती तब और भी समझ लो कहानी खराब थी। तो कुल मिलाकर भाई ये चीज बड़ी ही खतरनाक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है जहाँ पर बिल्डिंग बन रही है वो शायद देखकर ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट ही होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कैसे भी अपने साइड के बाहर बैरिकेड्स को रख दें और वो तेज हवा चलने पर ऐसे ही लोगों के ऊपर गिर जाएं। वहाँ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इस चीज का ध्यान जरूर रखना चाहिए और ऐसे बैरिकेड्स वगैरह जो रोड के साइड में रखे होते हैं उनको प्रॉपर फिक्स करवाना चाहिए, ताकि तेज हवा चलने पर वो ऐसे दूसरों के ऊपर ना गिरें और उनको चोटें ना लगें। बाकी भाई रोड्स पर कई बार इस तरह के भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। रिसेंटली कर्नाटका के बेंगलोर से व्यूअर ने ये वाला एक्सीडेंट शेयर किया है। इसमें हुआ क्या कि भाई साहब अपने कार से टीन फैक्ट्री के पास से होते हुए जा रहे होते हैं। सिटी के अंदर वाली रोड है और यहाँ पर भी बड़े ही नॉर्मल स्पीड में गाड़ियों को चलाया जा रहा है, क्योंकि आगे की तरफ ठीक ठाक ट्रैफिक लगा हुआ है। अब लेफ्ट साइड में आपको कुछ और भी गाड़ियां दिख रही होंगी जो सड़क पर पार्क्ड हैं, जैसे ये सियाज हो गई आगे चलने पर, और लेफ्ट साइड में ऑटो और एक मारुति सुजुकी अर्टिगा दिख रही होगी टैक्सी वाली, जिसके बाहर काफी सारा लगेज रखा हुआ है। इनफैक्ट इसके ड्राइवर और पैसेंजर ऊपर कैरियर पर भी सामान लोड कर रहे हैं। अब सामान रख जाने के बाद आपको पता होगा इनको रस्सी से अच्छे से बांध दिया जाता है ताकि ये हिले ना और नीचे ना गिरे। वही अर्टिगा के ड्राइवर ने भी किया, बस थोड़ी सी, इनफैक्ट थोड़ी नहीं काफी ज्यादा ही लापरवाही से किया। लेफ्ट साइड में ये खड़े हुए थे और इन्होंने उधर से ही रस्सी को एकदम से उछालते हुए राइट साइड में फेंक दिया। बिल्कुल उसी समय अर्टिगा के बगल से एक बाइक क्रॉस हो रही थी जिस पर एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए थे। अब ये जो रस्सी होती है वो सीधा लड़की के गले में आकर पड़ती है। लड़की अचानक से रस्सी को देखती है और समझने की कोशिश करने लगती है कि हुआ क्या। तो जब तक ये पीछे मुड़कर देखती है, इनको चीजें समझ में आती हैं, तब तक काफी लेट हो जाता है। रस्सी एकदम से खिंचती है और इनको गले से ही उछाल कर पीछे सड़क पर गिरा देती है। और भाई ये कोई नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से होता है। आप देख सकते हो ये काफी हद तक हवा में है, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि रस्सी ने इनको कितने ज्यादा जोरदार तरीके से खींचा होगा। खैर अच्छी बात यहाँ पर ये थी कि इन्होंने हेलमेट पहन कर रखा हुआ था, क्योंकि इनका सर डायरेक्ट सड़क पर लड़ा है। हेलमेट इन्होंने ना पहना होता तो इनको काफी मेजर इंजरीज आने के चांसेस थे। हालांकि इन सब के बाद आसपास के लोग तुरंत इनको उठाने के लिए आते हैं। अर्टिगा का ड्राइवर भी आता है। थोड़ी देर तक तो ये सड़क पर ही लेटी रहती हैं, लेकिन एज पर द डैश कैम कार ड्राइवर इनको बहुत ज्यादा कोई इंजरीज नहीं आई थी। मतलब थोड़ी बहुत इंजरीज तो लगी ही होंगी, लेकिन ये ट्रॉमेटाइज हो गई थी, मतलब एकदम से सदमे में चली गई थी। अब जाहिर सी बात है भाई, नॉर्मल तरीके से आप सड़क पर जा रहे होगे, कोई चीज आपको उठाकर एकदम से पीछे फेंक देगी, वो भी गले से पकड़कर, तो आपको कुछ देर तक समझ में ही नहीं आएगा कि आपके साथ हुआ क्या है। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी था, लेकिन खैर ये बाद में उठती हैं और चीजें थोड़ा सा नॉर्मल होती है।
अब आप बताओ कि क्या आपने पहले कभी इस तरह का एक्सीडेंट देखा रहा होगा या कभी सोचा था कि ऐसे भी एक्सीडेंट हो सकता है। अर्टिगा के ड्राइवर ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन भाई जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारी चीजें ऐसे हम रोड्स पर करते हैं जो कब दूसरों का नुकसान कर दे कुछ पता नहीं, और हमें उस चीज का अंदाजा भी नहीं होता है। तो ऐसे ही वीडियोस को, ऐसे ही एक्सीडेंट्स को देखकर हमें समझना होगा और इस तरह की चीजें रोड्स पर नहीं दोहरानी है। अर्टिगा के ड्राइवर यहाँ पर दूसरे तरफ किसी और पर्सन को खड़ा कर सकते थे जो पीछे से आने वाले लोगों को दूर कर सके और रस्सी को सीधा अपने हाथ में ले सके, या फिर अगर ड्राइवर अकेले हो तो उनको आराम से रस्सी डालने की जरूरत है। इस तरह से हवा में उछाल कर फेंकने की बिल्कुल भी कोशिश मत करें। बाकी भाई आपका इन इंसिडेंट्स पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं।